नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जो ये आज पेपर लेके आया हूँ यह आपके HNB-GU का है और वो भी PhD का पेपर है। HNB-GU के PhD का पेपर है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का है, इसके बाद PhD करनी है। तो देख लीजिए पेपर कैसा था। आपको इसकी PDF हमारे चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, देख लेते हैं। किसने कहा, शोध अवलोकित घटना की व्याख्या करता है, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने की एक व्यवहारिक जांच है। यानी कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन। ये किसने कहा? तो ये ऑप्शन है। उसके बाद निम्नलिखित में से गुणात्मक पद्धति नहीं है। इनमें से कौन सी गुणात्मक पद्धति नहीं है? अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए कि सामाजिक शोध के कितने भाग हैं। सामाजिक शोध के कितने भाग हैं, यानी कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ के ही जाना है। ये ऐसा नहीं है कि गए और हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव भी है जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हो, और साथ में रिसर्च का भी पूरा पार्ट इसमें आता है। तो देख लीजिए, एक अनुसंधान की समस्या के निरूपण के लिए आवश्यकता नहीं है। इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? किस चीज़ में? समस्या के निरूपण के लिए। शोध उद्देश्य को निर्देशित करना, किसी प्रसंग और वातावरण की समीकरण, इसके स्वरूप का अन्वेषण करना, या फिर एकल दृष्टिकोण। ये क्या है आपका? क्या नहीं है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से साहित्य समीक्षा का अर्थ नहीं है। ये पेपर कट गया है, जिन्होंने भेजा उन्होंने प्रॉपर नहीं भेजा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, इट सर्वेज द लिटरेचर इन एनी एरिया ऑफ स्टडी। दूसरा, इट सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन इन दैट लिटरेचर इनटू अ समरी। इट critically analyze the information gathered by identifying gaps in current knowledge. It presents the literature in an organized way। इनमें से कौन सा नहीं है, आप देख लीजिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कथन है? फिर निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का आवश्यक मापदंड नहीं है? देखिए, अधिकतर प्रश्न उन्होंने नहीं है पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से सत्यापनीय कथन को छांटिए। फिर प्रश्न नंबर 10वां, शून्य परिकल्पना से संबंध में निम्न में से क्या गलत है? निम्न में से क्या गलत है शून्य परिकल्पना के संबंध में? फिर है, पौधों में नमक सहनशीलता का मापक एक चर है, यह किस प्रकार का चर है? ठीक, वेरिएबल पूछ रहा हो। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आप देख सकते हैं, आमतौर पर अनुसूची साक्षात्कारता द्वारा वास्तव में दूसरे व्यक्ति से मिलते वक्त की स्थिति में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी का नाम क्या है? क्या कहते? ये किसने कहा था? इनमें से उसका पूछ रहा है वो कि किस वैज्ञानिक ने कहा था, मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हो आप। रिसर्च मेथड एंड सोशल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिर ये देख सकते हो, अलग अलग प्रश्न है। अधिकतर साइंटिस्टों के नाम ही पूछे हुए उन्होंने, जो मैथमेटिशियन है अधिकतर, जिन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में काम किया हुआ है। यूनिवर्स इज इन एम्पेरिकल रिसर्च। यूनिवर्स किसे कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च में? अब यूनिवर्स, ऑल आइटम्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ऑल रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च, ऑल पॉसिबिलिटीज इन रिसर्च, इट डेसिपेट्स ऑल फॉरेन नेशनल्स इन रिसर्च, द ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन रिसर्च। ये तो होना चाहिए इसका अनुसंधान की सभी समस्या क्या संभावनाएं जो भी होंगी। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो, क्रियात्मक परिकल्पना आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? फिर अप्रायिकता न्याय दर्शन की विधि है। किस न्याय दर्शन की विधि है? अप्रायिकता। स्वतंत्र चर को यह भी कहा जाता है। फिर कौन पहले आता है? सिद्धांत या शोध? पहले क्या आता है? निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन एक प्रकार का शोध प्रश्न नहीं है? एक परिणाम की भविष्यवाणी करना, एक घटना का मूल्यांकन करना, अच्छा अभ्यास विकसित करना, या फिर एक परिकल्पना करना। कौन सा नहीं है? देखिए, ध्यान रखिएगा, उसने अभी भी नहीं पूछा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, कवरिंग लॉ थ्योरी
का प्रतिपादन किसने किया था। तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, जो फैक्ट है उसको लिया जाता है, संभाला जाता है, वो किस में किया जाता है। ठीक, फिर आगे देख सकते हो आप, एक शोधकर्ता 60 सेकंड में प्रतिभागी द्वारा एक पैर पर कितनी बार कूदा जा सकता है, इसकी गणना करके बुद्धि का आकलन करने की योजना बना रहा है। यानी कि आप एक पैर पे कितनी देर तक उछलते हो 60 सेकंड में। तो इस योजना के साथ एक समस्या है। वैसे पैर पे उछलने का बुद्धि लब्धि के साथ तो कोई वो होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सांख्यिकी वैधता की कमी, कूद की संख्या बहुत व्यक्तिपरक है, और फिर निर्माण वैधता की कमी, महत्व की कमी। इसका अभी कंफर्म नहीं कह सकते, वैसे ये हो सकता है महत्व की कमी। लैक ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट है ही नहीं, क्योंकि एक पैर पे कूदने का दिमाग से क्या मतलब, शायद, आई थिंक, पर फिर भी चेक करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को अर्थ प्रयोगात्मक विधि से क्या अलग करता है। फिर एक प्रकृति सेटिंग में किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल में तो फील्ड स्टडी होगी। ठीक, अगला है सरल यच्छादित प्रतिदर्शन विधि नहीं है। इनमें से सरल प्रच्छादित कौन सी नहीं, लॉटरी विधि तो है, और ट्रिपेट भी है, और ये नहीं है। ट्रिपेट में एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसी नंबर पे चलते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की तरह होता है वैसे तो ये। फिर भी अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस जैसी कंफर्म हो जाएगा मैं आपको आंसर भी बता दूंगा अगली वीडियो में। अगला है कोटा प्रदर्शन व शनै शनै बढ़ने वाला प्रदर्शन किस प्रकार का, जो धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे चलने वाला। फिर है लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरी पत्र, यात्रा वर्णन, दस्तावेज, जानकारी आदि के स्रोत किस पद्धति प्रयुक्त किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, ये किए जाते हैं केस स्टडी में, या फिर हिस्ट्री भी कर सकते हैं कि इसका केस भी हो सकता है, हिस्ट्री भी। केस इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी प्रॉपर आदमी पे कर रहे हो तो तब केस नहीं होगा, अगर प्रॉपर आदमी पे कर रहे हो तो उसके बारे में इतिहास पढ़ते हो। हिस्ट्री आपको इन्हीं चीज़ों से मिलती है, लिखित अभिलेख, डायरिया, पत्र, यात्रा वर्णन, ये सब क्या है, हिस्ट्री से, यानी कि ये इतिहास का हो सकता है। फिर 33वां प्रश्न है, देख लीजिए 34वां, सामान्य से विशेष की ओर तर्क कहलाता है। सामान्य से विशेष, आगमन या निगमन। फिर है अवधारणा की विभिन्न मात्राओं का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी चीज़ अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करती है। फिर अगले प्रश्न देख लीजिए 38वां प्रश्न, शोध के प्रयुक्त उधार सामग्री को स्वीकार करने में विफलता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें, कि अगर फेलियर ऑफ एक्नोलेजमेंट दैट बोरोड मटेरियल यूज, उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। ये चेक भी किया जाता है साइट पे कि आपका अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग है। जैसे HNB का है, आई थिंक 20% से ज़्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट बोलते हैं जैसे आप, कि दूसरे की रिसर्च उतार के रख दी, वो नहीं होना चाहिए। वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं 10% लेते हैं, कहीं 25 लेते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इज़ अ वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, तो वो होती है रिसर्च मैथडोलॉजी, C, यानी कि अनुसंधान पद्धति। ये तो कंफर्म है, ऊपर वाला भी कंफर्म है। फिर है साहित्यिक चोरी के लिए क्या दंड है। साहित्यिक चोरी, अगर आपने किसी की रिसर्च चोर दी तो क्या होगा, कोई भी जेल जा सकता है और जुर्माना दे सकता है, किसी को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है, किसी पर मुकदमा किया जा सकता है, उपयुक्त सभी, इसका सभी है, सब कुछ होता है। उसको फाइन भी देना पड़ता है, जो उसकी रिसर्च है वो ख़त्म भी हो जाती है, उसको अपने पद, अब रिसर्च है नहीं उसकी, तो उसको अपने पद से निष्कासित भी कर दिया जाता है। और जिसकी वो रिसर्च थी, जिससे उसने चोरा है, वो केस करेगा तो मुकदमा भी चलेगा। तो चलिए फिर देखिए आगे है, समानताएं स्रोत है, यानी कि एनालॉज आर द सोर्स ऑफ, एनालॉग्स हैं वो किस चीज़ का है। चलिए आगे देख लेते हैं, ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है। ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या हुआ, जब आप कोई रिसर्च करते हो तो लास्ट पेज में वो देते हो बिब्लियोग्राफी, या फिर रेफरेंस लिखा होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, वो बिब्लियोग्राफी हुआ। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिब्लियोग्राफी को वो बताता है। पुस्तकों पत्रिकाओं की सूची वाले शोध या पत्र, रिपोर्ट, अन्य स्रोतों का हवाला दिया या काम करने के लिए भेजा। एक देखिए संदर्भ पुस्तकों की सूची तो रेफरेंस हो जाता है कि उस किताब का रेफरेंस दे दिया। बिब्लियोग्राफी में क्या आएगा,
ऑल पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर और रिपोर्ट डिसर्टेशन कंटेनिंग इन ए लिस्ट ऑफ बुक जर्नल एंड अदर सोर्स साइटेड और रेफर्ड इनटू द वर्क, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला है शून्य परिकल्पनाओं को अस्वीकृत करना जबकि उसे स्वीकृत करना चाहिए, यानी कि नल हाइपोथेसिस को स्वीकृत करना जब उसे रिजेक्ट करना चाहिए, तो टाइप 1 एरर हो गया। ठीक, एरर दो ही टाइप के हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 ये दो हट गए। ये काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको रिसर्च की बुक उसमें बताया है। आप ऐसे कर सकते हो, नल को ऐसे लिखते हो, अल्टरनेट को ऐसे, यहाँ पे भी नल और अल्टरनेट, एक्सेप्ट एक्स और रिजेक्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लीजिए। ये सोच लीजिए H नॉट एक्सेप्ट हुई, ये H1 है, और ये H1 रिजेक्ट हुई। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई रिसर्च की और रिसर्च में क्या हो गया, आपके थ्रू आंसर सही आ गया, लेकिन ओरिजिनली वो आंसर सही नहीं आना चाहिए था, तो वो कंडीशंस आती हैं एरर की। तो उन एरर को पूछ रहे हो, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। चलिए अगला है द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड इज यूजफुल व्हेन द यूनिवर्स इज स्मॉल एंड, जब यूनिवर्स स्मॉल हो और क्या हो। देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग हुई क्या, पहले बता देते हैं। माना ये स्नोबॉल सैम्पलिंग वहाँ की जाती है जहाँ जो केस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े होते हैं। एग्जाम्पल HIV का ले लेते हैं। HIV का केस है, HIV का केस अब गलती से हमें पता है कि एक आदमी मिल जाता है पूछने में, तो एक आदमी का पता किया, ठीक, इस आदमी के थ्रू चेन बनेगी, वो कोई दूसरा आदमी बताएगा, ये अलग अलग आदमी बताएंगे। या फिर आप किसी सेंटर में गए, HIV सेंटर में, वहाँ से आपने किसी से पूछ दिया। देखिए इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, सेंटर वाले भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ऐसा करके आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब जाके ये चेन आगे बढ़ेगी, और ये चेन आगे बढ़ के आपके पास सैंपल का कलेक्शन होगा, वो स्नोबॉल सैम्पलिंग हुई। और एक कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग होती है। इसमें क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं आपके सारे के सारे सैंपल्स। सर्वे रिसर्च इज रिक्वायर्ड, जो सर्वे रिसर्च है वो क्यों ज़रूरी है। सर्वे रिसर्च रिक्वायर्ड्स लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, क्वाटा सैंपल। अगर सर्वे कर रहे हो तो आपको लार्ज सैंपल चाहिए, सर्वे में हमेशा सैंपल बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कार्य और कारण के संबंध का निर्धारण होता है। कार्य और कारण, ध्यान रखिएगा, कार्य पूछ रहा है उसका कारण। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश इन, किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल में हो सकता है, इसी में होता है, कारण और उसका कार्य, कुछ कार्य क्या किस कारण से किया। फिर आगे देख लेते हैं, सॉरी, इन अ केस ऑफ गोइंग रिसर्च विच इज करेक्ट। 4 स्टेप होते हैं आपकी रिसर्च में। पहला होता है आपका प्रॉब्लम खोजना, दूसरा होता है हाइपोथेसिस बनाना, तीसरा होता है डेटा कलेक्ट करना, चौथा होता है डेटा को एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ डेटा बोलते हैं जिसे, पांचवा होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करना, और छठवां होता है रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करोगे आप, कंक्लूजन दोगे, और लास्ट में क्या होगा, जो अवधारणा है आपने लिया है हाइपोथेसिस, इसका क्या करोगे, ये बताओगे आपको कि सही है या नहीं है। तो इनमें से देख लीजिए स्टेप, आप चेक कर लेना कि कौन सी सही है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सही है इसमें भी, ठीक है। अगला है 49वां प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक, ओरल हिस्ट्री, सर्वे, सैम्पलिंग और केस स्टडी। अच्छा, जो सैम्पलिंग, अब इसमें ऑप्शन के बेस पे करना है सॉल्व, देख लीजिएगा। केस स्टडी होता है पीपल, यानी कि डी का 2 एक ही में है, तो इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि केस स्टडी आप किसी इंसान की कर सकते हो, किसी अगर समस्या है तो समस्या की केस स्टडी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आप मैच कर लेना। फिर अगला प्रश्न है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, रिसर्च और नेचर ऑफ रिसर्च पे डिपेंड कर रहा है। जो ये पेपर है सिर्फ रिसर्च का है, क्योंकि सब्जेक्ट का तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होंगे, तो ये जो 50 प्रश्न आगे के हैं वो रिसर्च के हैं और बाकी 50 आपके खुद के सब्जेक्ट के हैं, तो मैं रिसर्च वाले ही बता रहा हूँ अभी। टाइप ऑफ रिसर्च और नेचर ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक जैसे आपको पता है निदान, कोई समस्या है उसका समाधान करना, ठीक है, तो इसमें से निदान तो डी का 3 हो सकता है, तो यानी कि ये वाला निदान कर रहे हो, इसका समाधान कैसे करें, निदान करना है, खोज करना है
क्यों क्यों खोज करना है? प्रयोग कर देखो, प्रयोग वर्णनात्मक अलग अलग प्रकार की दी हुई हैं, आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिसर्च के प्रश्न थे। ये पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो उत्तराखंड अचीवर नाम से ही है। तो थैंक्स फॉर